जिसके भी माँ बाप ऐसे हैं जो कि आपको कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई हम डिसाइड करेंगे, इवन दो तुम एक लाइन जो होती है, थ्रेशोल्ड कह लो, जहाँ पे तुम एडल्टहुड एंटर कर जाते हो, यानी कि अब तुम या तुम्हें एम करना चाहिए सेल्फ ऑटोनॉमी में, यानी खुद का राजा बनने में या खुद का इंसान बनने में। यानी कि जब परेशानियां आए तो तुम गिरो खुद से, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद को ले पाओ या दे पाओ, और ब्लेम भी तुम खुद ही को कर पाओ, और गिर के जो सीखोगे उससे भी सीख पाओ कि मुझे आगे इस चीज़ में पैर नहीं डालना, उस चीज़ में पैर नहीं डालना, या फिर ये दिस वन थिंग क्या होती है, इसका नेचर क्या होता है, इसमें अगर मैं हाथ डालूंगा तो क्या एक्शन होगा, इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। बेसिक लर्निंग होगी लाइफ की, जिससे एक्यूमेन, आपकी शार्पनेस, ये सब चीजें डेवलप होती हैं, मेंटल एक्विटी डेवलप होती है, राइट। इन सब चीजों में खड़ंजा है। तो आपको ये समझना है भाई, दो तरीके से इस चीज को समझो। एक हो गई परंपरा, बहुत खतरनाक चीज है परंपराएं, क्योंकि वो चीजें इंसान सोच के नहीं करता, या उसको कैरी आउट करते हुए भी वो क्वेश्चन नहीं कर रहा है, ये जो मैं कर रहा हूं या फिर मैं ये डेली जो करता हूं, ये सीखा कहां से मैंने, ये मैं रोज कर क्यों रहा हूं, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मूल्य क्या है, और इसका आधार क्या है। अब तुम्हारे माँ बाप जो कर रहे हैं, सच ये है वो अनकॉन्शियसली ये कर रहे हैं, उनका बिहेवियर वायर्ड बिहेवियर है, यानी कि उन्होंने ये असाइन कर लिया अपने दिमाग में कि भाई जब भी तुम कुछ भी करोगे तुम्हारी जिंदगी में, तो ऑटोमेटिकली मैं वो इंसान हूं जो गाइड करेगा तुम्हें, मैं वो इंसान हूं जो पावर रखता है यस और नो बोलने की, मैं वो इंसान हूं जो तुम्हारे हाथ पकड़ के तुम्हें कोई चीज करवाएगा या फिर नहीं करवाएगा। तुम बेसिकली कठपुतली बन जाते हो। अब इस सिंपल से अगर मैं जो बात बोल रहा हूं उसको अगर तुम, कोई भी इंसान एक सिमुलेशन में रन करता है तो तुम्हें पता चल सकता है इसमें नुकसान किसका है, उस इंसान का, क्योंकि कठपुतली कभी इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकती, वो पपेट है। तो तुम्हें एक थ्रेशहोल्ड के बाद, अडल्टहुड के जिसकी मैं बात कर रहा था, निकलने के बाद वो ऑटोनॉमी, वो इंसान में डेवलप करने के लिए, वो कैरेक्टर डेवलप करने के लिए, वो तुम क्या हो बनने के लिए तुम्हें खुद फ्री होना पड़ेगा। ये छोटा सा जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस है समझदारी का और उसके ऑपोजिट का, यानी कि समझदार पेरेंटिंग एंड डिजास्टरस पेरेंटिंग। तुम जो बता रहे हो वो है डिजास्टरस पेरेंटिंग, बिकॉज मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा ऐसे माँ बाप से, अब नहीं रुक रहे, चलो ठीक है, बच्चा 20 साल का हो गया उसको कुछ नहीं पता, ओके, 23 साल का हो गया उसको कुछ नहीं पता, ठीक है, 25 साल का हो गया उसको कुछ नहीं पता, 28 साल का हो गया बच्चे को कुछ नहीं पता, बच्चा 30 साल का, उसकी शादी हो गई, अब उसको शादी में क्या करना है वो भी नहीं पता, वो भी हम बता रहे हैं, माँ बाप बता रहे हैं अपनी बीवी से कैसे बात कर, अपनी बीवी की क्या करना है तुझको, बच्चा कब करना है, क्या बात हुई आज तेरी बीवी से, एक एक कॉन्वर्सेशन के बारे में बात कर, कोई भी आर्गुमेंट हो रहा है तो हमसे शेयर कर, हम तेरे को बताएंगे तेरी सैलरी के साथ क्या करना है, तुझे किस जगह रहना है, तेरे को किस जॉब में रहना है, किसी को अगर पैसा तेरे दोस्त में जरूरत है, किस दोस्त को तुझे रखना है, और अगर किसी दोस्त को जरूरत है पैसे की तो उसको पैसा देना है कि नहीं देना। अब इन सारे सिनेरियो में बताओ रुकना कब है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कब वो पॉइंट आएगा, और अगर हो पाए अपने मां बाप से किसी दिन बैठना, अच्छा बताओ कब मैं खुद से डिसाइड कर सकता हूं कंप्लीटली, जैसे कि आप अभी डिसाइड कर रहे हो कंप्लीटली मुझे क्या करना है, उसी ऑटोनॉमी में मैं कब डिसाइड कर सकता हूं कि मुझे क्या करना है वो मैं करूं। ये ट्रांसफर ऑफ पावर कब होगा, कब आप मेरे सीईओ से, या एक्चुअल में और गलत वर्ड बोलते, सीईओ तो फिर भी शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी को निकाल के लात मार के निकाल देते हैं, कब आप मेरी जिंदगी के मास्टर से एक सिंपल काउंसलर या एडवाइजर की पोजीशन में ट्रांसफर हो सकते हो, यह है तुम्हारा प्रश्न, यह पूछना है तुम्हारे मां बाप से कि यह है रोल एक टाइम पे हर समझदार मां बाप को जो लेना है। क्योंकि होता क्या है, द रोल ऑफ अ गाइड ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा 3 साल का है तो उसको माँ बाप ही तो गाइड करेंगे, वो थोड़ी कहेगा मुझे सेल्फ ऑटोनॉमी चाहिए, मैं बताऊंगा मुझे क्या करना है, सारी जिंदगी के डिसीजन मेरे हैं, गिरना हूं तो मैं सीखूंगा या सीखूंगी। घंटा 15 तक भी अ लॉट ऑफ
बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है, पेरेंट्स हैव टू बी द गाइड, द रिस्पॉन्सिबल गाइड। इवन तो बच्चा एक्ट करने लग जाता है सिंस 15 की भैया मैं तो अडल्ट हो गया, मुझे पता है क्या करना है, मेरे माँ बाप गधे हैं, दुनिया गधी है, सिर्फ मुझको पता है। ऑनलाइन में 40 लोगों को गाली बकता हूँ, इसकी बात समझ में ना आया तो मैं इसको बेवकूफ़ बोल देता हूँ, उसकी बात समझ में आया तो उसको बेवकूफ़ बोल देता हूँ। अगर मेरे को जो कूल लगता है वो कहता है ये कूल है तो मैं कहता हूँ ये कूल है। तो मैं बात अगर मेरी वाणी से, जो मेरे मुंह से जो शब्द निकलने अगर आप सुन लो तो आपको लगेगा भाई इस लड़के को तो एडल्ट है ये, बस अंदर जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब उसका असेसमेंट ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा बंदर है ये। तो ऑफ कोर्स बंदर के माँ बाप अभी बताएंगे बंदर को बेटा अभी भी हम गाइड करेंगे, लेकिन आई थिंक 15 के बाद एक साइलेंट ट्रांसफर ऑफ पावर स्लो इन नेचर स्टार्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि 15 के बाद आपको बच्चे की इमोशनल स्टेट, उसकी जेनेटिक कंपोनेंट और आपने जितनी भी मोरालिटी या फिर आपने जितने भी उसको प्रिंसिपल सिखाए हैं, आप उनका यूज करने के लिए छोड़ देना चाहिए। छोड़ दिया भैया, अब तुमको जो सिखाना था अब तक सिखा दिया, लेकिन बहुत स्लो ट्रांसफर, यानी ये नहीं 100% छोड़ दिया। तो बच्चा क्या करेगा? दुनिया की सबसे वर्स्ट चीजें जो हो सकती हैं पॉसिबल वो करेगा, क्योंकि फ्रीडम पावर दो चीजें इंसान हैंडल नहीं कर पाता, बच्चा तो घंटा नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बहुत छोटा सा स्लो ट्रांसफर स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज विद इन एट 15 अ चाइल्ड और एनी ह्यूमन बीइंग स्टार्ट्स टू एक्ट और स्टार्ट्स टू डू अडल्ट थिंग्स। वो पार्टेक करने लग जाते हैं। आप में से जितने भी लौंडे हैं वो लड़कियों में अब वो छूत भैया कहने लग गए हैं कि मुझको प्यार हो गया है, और मैं अपनी दीवानगी जो भी है उसका डायरेक्ट इंस्पिरेशन बॉलीवुड की मूवीज में जो दीवानगी दिखाई जा रही है वहां से ले रहा हूं। यानी कि जो बॉलीवुड में 70, 60, 50 साल के हीरोज हैं, जिनको मैं हीरो कह रहा हूं, वो जो प्यार कर रहे हैं वो मैं 15 साल में रेप्लिकेट करने की चेष्टा या कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि मैं एडल्ट थिंग्स नो आई एम डूइंग। सिगरेट पीना, दारू पीना, एक्टिंग लाइक कि यू नो शिट, एक्टिंग लाइक कि मैं इस गैंग को बिलोंग करता हूं, पॉस्चरिंग लाइक कि मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है। सारे चीजें जो एडल्टहुड में इंसान फिगर आउट कर रहा होता है, क्वेश्चन कर रहा होता है, गिरता है पिटता है, वो सारी चीजें 15 से इंसान 14 से स्टार्ट कर देता है। यहां से आपको छोड़ना स्टार्ट करना चाहिए बच्चे को, बट बहुत स्लो। ये चीजें दोस्तों तुम्हें समझनी है। तुम्हारे माँ बाप अभी भी तुम्हें 100% पकड़े हुए हैं। मैं नहीं कह रहा कि भाई तुम्हारे माँ बाप को सजेस्ट नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, बट यार हर चीज़ की जगह होती है, हर एक चीज़ का एक लिमिट होती है, और एक लिमिट तक ही कोई इंसान सुनता है। मैं एक सत्य बात बता रहा हूँ, लाइफ में चाहे कितना प्यार करो अपने माँ बाप से, अगर आपके माँ बाप हर चीज़ में आपको ये बताते रहते हैं कि ये लेफ्ट राइट क्या चलना है, क्या डिसीजन लेना है, तो या तो आप कंप्लीटली कंडीशनड हो, ब्रेन वॉश्ड हो ऑफ डूइंग एनीथिंग ऑन योर ओन, या फिर आपको पूरी तरह से घुटन महसूस होती है, और वो बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ की। एक तरफ आप इतना प्यार करते हो, दूसरी तरफ आप घुटन महसूस करते हो। तो आप ये चीज से लेके बैठ के अपने स्ट्रगल करते रहते हो यार, कि मेरे को सिखाया तो क्या है प्यार करना, मेरा जो धर्म है, रोल है, जो मैं फील करता हूं एक एज अ गुड सन और डॉटर, वो है प्यार करना। लेकिन आई कांट स्टैंड कि मेरे जो डिसीजंस हैं वो पिस रहे हैं। ये चीज की इतनी खतरनाक इम्प्लीकेशन से मैं बता नहीं सकता। रिलेशनशिप में लेके, शादियों में लेके, शादियों के बाद डिवोर्स हो जाते हैं कितने सारे लोगों के माँ बापों के खतरनाक, बेहुदा, इंट्रूसिव नेचर ऑफ इनकर्जन्स की वजह से। किस लेवल पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं क्रिएट होने वाली थी वो माँ बाप ने क्रिएट करवा दी, क्योंकि वो बता रहे हैं हम बताएंगे तुम कैसे करोगे, कैसे जियोगे, क्या क्या करना है। तो मेरे दोस्त, इसका सोल्यूशन सिंपल सी बात यह है, तुमको फ्री होना पड़ेगा खुद से, खुद के लिए। एंड दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि तुम्हारी लॉन्ग टर्म माँ बाप के साथ रिलेशनशिप मेंटेन रह पाए। मैं नहीं कह रहा 100% कुछ भी होता है लाइफ में। बहुत लोग होते होंगे जो कि उनके माँ बाप दिमाग खाते रहते होंगे उनका, ये करो वो करो, एंड वो एक तरफ सुनते होंगे, बट खिसमिसा के भी किसी भी तरह से वो मेंटेन कर लेते होंगे रिलेशन। बट मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ, इस तरह का बिहेवियर बहुत सारे लोगों को पुट ऑफ कर देता है लॉन्ग टर्म में क्लोज आने में अपने माँ बाप से। बिकॉज कोई फोन कॉल करके अपने माँ बाप से गाइडलाइंस नहीं सुनना चाहता एट ऑल टाइम। समटाइम्स यू जस्ट
want a person to talk to or to just be like क्या चल रहा है, तुम थोड़ा अपनी जिंदगी बारे बताओ. And a person who just is not all the time कि तुम मुझे रिपोर्ट दो और फिर अब मैं बताऊंगा तुम्हें नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने हैं. मे बी लॉट ऑफ पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड. अगर कोई ये माफ कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है इस देश में बहुत ज़्यादा माफ करते हैं, योर रिलेशनशिप विल रियली सफर इन द लॉन्ग रन. बिकॉज फिर इंसान फ़ोन करना कम कर देगा, फ़ोन उठाना कम कर देगा, क्योंकि उसका ट्रिगर फ़ोन कॉल को देख के ये होगा कि नहीं अभी नहीं चाहिए मुझको ये. अभी मैं फॉर एग्जाम्पल किसी मेरी जॉब लग गया, कुछ हो गया, मैं बाहर निकल गया हूँ, एंड उस बाहर निकलने की वजह से आई एम एक्चुअली एंजॉइंग माई टाइम. मैं बाहर बैठा हूँ, मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, पहली बार मैंने फ्रीडम चखा है, मेरी डिसीजंस पे पूरी तरह से किसी की सौरॉन की तरह आए नहीं है जो मुझे देख रही है. एंड फोन कॉल्स देन बिकम्स तुम्हारा, या फोन कॉल्स या दे बिकम दैट ट्रिगर. एंड होता क्या है, तुम ऑलरेडी डिस्टेंट हो फिजिकली अपने माँ बाप से, और फोन कॉल से चक्कर में तुम अब रिश्ते में इमोशनली भी डिस्टेंट होने लग जाते हो, क्योंकि जितना कम बात करोगे उतना ज़्यादा रिश्ता तुम्हारा और दूर होता जाएगा. एंड ये प्रॉब्लम है ना. सो अगर आपके माँ बाप समझदारी के ऑपोजिट का चीज कर रहे हैं और तुम ये रियलाइज कर पा रहे हो, तो कोशिश करो तुम समझदारी का काम कर पाओ, फॉर देयर सेक एंड फॉर द सेक ऑफ योर रिलेशनशिप. क्योंकि उनको परंपरा फॉलो करनी है. ये अकेले तुम्हारे माँ बाप नहीं कर रहे दोस्त, ये इस देश में भरमार है जो माँ बाप ये काम कर रहे हैं. किस किस लेवल पे कर रहे हैं मैं बता नहीं सकता.